Hello students of class 11th. This is the second lesson of your poetry section, The Scholar, रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी का द स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब विद्वान होता है, अर्थात विद्वान व्यक्ति। यहाँ पर कवि ने अपने आप को स्कॉलर एज्यूम किया है, विद्वान माना है। कवि स्वयं अपने आप को विद्वान मानता है, उसी तरह जिस प्रकार से वे तमाम सारे महान लेखक, गीतकार, निबंधकार जो मर चुके हैं, किंतु उनकी विद्वता का प्रमाण स्वरूप उनकी पुस्तकें, उनकी रचनाएं आज भी लेखक के समक्ष उपस्थित हैं। और लेखक यह कामना करता है कि वह भी उसी प्रकार से होगा, जब वह मरेगा तो वह भी उसी प्रकार से होगा जैसे वे तमाम सारे महान लेखक जिन्होंने उत्तम कोटि की रचनाओं को लिखा है और लिखने के बाद वो मरे, और मरने के बाद वो पूरी दुनिया में ट्रेवल कर रहे हैं अपनी कृति के रूप में, अपने भाव के रूप में। तो पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट द पोएट। जैसा मैंने थोड़ा सा बात किया इस पोएम के संदर्भ में, लेकिन पोएट रॉबर्ट साउदी वाज बॉर्न इन ब्रिस्टल इन 1774। ब्रिस्टल में ये पैदा हुए थे 1774 ईस्वी में। ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। यह विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज से पूर्ण रूप से, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, अर्थात मित्र थे। ही वॉज अ वेरी प्रोलिफिक राइटर। वो बहुत श्रेष्ठ प्रकार के लेखक थे। बोथ ऑफ वर्स एंड प्रोज, दोनों ही वर्स अर्थात कविता और प्रोज गद्य, यानी पद्य और गद्य दोनों में ही वे एक महान, एक बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार के लेखक थे। ही गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम वेस्टमिनिस्टर स्कूल। उन्होंने वेस्टमिनिस्टर स्कूल से अपनी शिक्षा को प्राप्त की, इंग्लैंड में के लंदन में। ही वॉज आल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, उन्हें स्कूल से निकाल भी दिया गया था फॉर अ प्रिकॉशियस एस्से अगेंस्ट फ्लॉगिंग। फ्लॉगिंग के अगेंस्ट प्रिकॉशियस लेसन के लिए, प्रिकॉशियस निबंधों के लिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। सो ही वॉज सेंट टू बैलियल कॉलेज। उसके बाद इसलिए उन्हें बैलियल कॉलेज में भेजा गया था, ऑक्सफोर्ड के बैलियल कॉलेज में भेजा गया था। ही वॉज मेड पोएट लॉरिएट इन 1813। 1838 में वह पोएट लॉरिएट को प्राप्त किया था। पोएट लॉरिएट उनको घोषित किया गया था, बनाया गया था। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज लॉन्गर पोएम्स। वह अपनी लंबी लंबी कविताओं के लिए, लॉन्गर कविताओं के लिए प्रशंसित हैं, जाने जाते हैं, जिसमें से थलाबा, द कर्स ऑफ केहामा एंड रॉड्रिक आर हिज फेमस राइटिंग्स। उनकी ये जो है प्रसिद्ध लेख हैं, कृतियां हैं। नाउ ही इज़ मोर फेमस फॉर हिज शॉर्ट पोएम्स। द स्कॉलर इज़ वन ऑफ देम। अब उन्हें, यानी इस समय उन्हें उनके छोटे छोटे शॉर्ट पोएम्स के लिए, छोटी छोटी कविताओं के लिए जाना जाता है, जैसे स्कॉलर। यानी स्कॉलर भी, द स्कॉलर भी जो आपके सिलेबस में है, वह भी उन्हीं में से एक है। उन छोटे छोटे कविताओं के लिए वे अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए हैं। हम आते हैं सीधे कविता पर। My days among the dead are past, around me I behold wherever these casual eyes are cast the mighty minds of old. My never failing friends are they with whom I converse day by day. इसमें जो रॉबर्ट साउदी हैं, रॉबर्ट साउदी, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि रॉबर्ट साउदी ने अपने आप को स्कॉलर कंज्यूम किया है, अपने आप को यहाँ पर विद्वान व्यक्ति माना है। उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति माना है जैसे वे महान लेखक, साहित्यकार, निबंधकार, संगीतकार जो
इस दुनिया में नहीं हैं, मर चुके हैं और मरने के बाद वो अमर हैं। इस उन्हीं की तरह वह अपने आप को एज्यूम करता है, कल्पित करता है, मानता है। तो कभी कहता है माई डेज अमंग द डे। कभी का मतलब क्या, जब भी कभी कहा जाए, अर्थात जब भी यहाँ कहा जाए कि विद्वान व्यक्ति, तो आप निश्चित रूप से रॉबर्ट साउदी को मानेंगे। रॉबर्ट साउदी ने अपने लिए इसमें लिखा हुआ है माई डेज, मेरे दिन, अर्थात रॉबर्ट साउदी कवि अर्थात विद्वान व्यक्ति कहता है माई डेज, मेरे दिन अमंग द डेड, अमंग द डेड अर्थात उन द डेड यानी उन मरे हुए, डेड अर्थात उन मरे हुए महान लेखकों या कवियों के बीच में, आर पास्ट माने बीतता है। मेरा दिन उन मरे हुए लेखकों के बीच में बीतता है। मतलब इसका ये है कहने का कि जब मैं उनकी किताबों को पढ़ता हूँ तो किताबों को पढ़ने से मुझे ये, जब मैं उनकी किताबों को पढ़ता हूँ तो किताबों को पढ़ करके मेरा जो समय है वो बीतता है। तो जब मैं किताबों को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी उन्हीं की तरह हो गया हूँ जैसे वह मरा हुआ लेखक जिसकी किताबों को वह पढ़ रहा है। इसलिए कह रहा है लेखक, यहाँ पर कवि कहता है माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, मेरे दिन अर्थात मेरे जीवन का एक एक पल उन मरे हुए महान लेखकों के बीच में गुजरता है। और कभी आगे कहता व्हेयर एवर, तीसरी लाइन पर आते हैं, व्हेयर एवर जहाँ कहीं भी, दीज ए कैजुअल आइज आकस्मिक रूप से मेरी आँखें अर्थात मेरी दृष्टि आर कास्ट माने पड़ती हैं, जहाँ कहीं भी मेरी ये आँखें कैजुअली पड़ती हैं अर्थात कैजुअली पड़ती हैं। कैजुअली का मतलब यहाँ पर ये है, कवि कहता है कि ज्यों ही जहाँ कहीं भी जिधर भी मेरी दृष्टि पड़ती है अचानक उधर, अराउंड मी अपने चारों ओर, आई माने में बिहोल्ड माने देखता हूँ अर्थात अपने चारों ओर मैं उन्हीं को देखता हूँ अर्थात उन मरे हुए महान लेखकों को ही देखता हूँ। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लेखक कवि जो रॉबर्ट साउदी हैं, रॉबर्ट साउदी के घर में स्टडी रूम में एक बड़ा सा आलमीरा है और आलमीरा में तमाम सारे किताबें, उन मरे हुए महान लेखकों की किताबें रखी हुई हैं। तो वो कहता है कि जिधर मैं अपनी दृष्टि डाल, जिधर भी मैं, वेयर एवर दीज कैजुअल आइज, दीज अपनी आँखों की तरफ इशारा करते हुए, दीज कैजुअली एक आँखें अचानक, कैजुअली यानी अचानक कास्ट माने फेंकता हूँ, मतलब जहाँ कहीं भी मेरी दृष्टि अचानक पड़ती है वहाँ अराउंड मी अपने चारों ओर, आई माने में बिहोल्ड माने देखता हूँ अर्थात वहाँ मैं उन मरे हुए महान लेखकों की किताबों के माध्यम से उन मरे हुए लेखकों को देखता हूँ। अर्थात वे मरे हुए जो महान लेखक हैं वे मुझे दिखाई देते हैं, जिनके माइंड माने मस्तिष्क, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, जिनके मस्तिष्क बहुत महान थे, ऐसे ओल्ड माने पुराने अर्थात उन पुराने लेखकों को ही देखता हूँ जिनके मस्तिष्क महान थे अर्थात जिनके मस्तिष्क शक्तिशाली थे, अर्थात उन शक्तिशाली मस्तिष्क वाले पुराने लेखकों को आई माने में बिहोल्ड माने देखता हूँ। फिर है माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, लेखक यहाँ कवि कहता है कि दे आर माई नेवर फेलिंग फ्रेंड, नेवर फेलिंग का मतलब सच्चे, फ्रेंड्स माने मित्र, माई माने मेरे, आर माने हैं, वे मेरे सच्चे मित्र हैं अर्थात कभी भी विफल ना होने वाले मित्र हैं। मतलब वे मेरे सच्चे मित्र हैं, स्थायी मित्र हैं और जब भी मुझे किसी मित्र की आवश्यकता होती है तो मैं उन किताबों को पढ़ता हूँ और किताबों के माध्यम से उनके ज्ञान और उनके परामर्श को मैं प्राप्त करता हूँ। इस प्रकार वे मेरे सच्चे मित्र हैं। क्योंकि सच्चे मित्र का काम है अच्छी अच्छी बातों को बताना, और वे भी जो मरे हुए महान लेखक हैं वे भी हमें अच्छे अच्छे परामर्श, अच्छे अच्छे ज्ञान को प्राप्त करवाते हैं। इसलिए वे मेरे नेवर फेलिंग फ्रेंड हैं अर्थात कभी ना विफल होने वाले मित्र हैं, अर्थात वे मेरे सब सच्चे मित्र हैं। विद हुम जिनके साथ
लेखक कभी कहता है जिनके साथ आई कन्वर्स डे बाय डे, प्रतिदिन जिनके साथ मैं प्रतिदिन कन्वर्स करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ। कन्वर्स मतलब वार्तालाप, विद हुम जिनके साथ मैं डे बाय डे, दिन प्रतिदिन अर्थात प्रतिदिन कन्वर्स करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ। अर्थात जब मैं उनकी किताबों को पढ़ता हूँ, किताबों को पढ़ने से मैं उनके विचारों को प्राप्त करता हूँ और इस प्रकार मैं उनसे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं उनके साथ बातचीत करता हूँ। इस प्रकार ये पहले इस पोएम का पहली स्टैंजा है। दूसरी स्टैंजा है, विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील माने समृद्धि या सुख में। कवि कहता है इसमें कि विद देम उनके साथ, अर्थात जब भी मैं उनकी किताबों को पढ़ता हूँ तो मैं उनके साथ हो जाता हूँ। तो विद देम उनके साथ, आई माने मैं, टेक माने लेता हूँ, डिलाइट माने आनंद, इन व्हील माने समृद्धि में। यानी जब मेरा समृद्धि काल होता है, प्रसन्नता का काल, सुख का काल होता है, तो मैं उनके साथ आनंद को प्राप्त करता हूँ, परमानंद को प्राप्त करता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो, और जब भी मैं दुख में रहता हूँ, इन वो माने दुख, ओ माने दुख, और जब भी मैं दुख में रहता हूँ तो दुख में मैं सांत्वना ढूंढता हूँ। अर्थात मुझे दुख में सांत्वना की प्राप्ति होती है। जब भी मैं दुख में होता हूँ, उनकी किताबों के माध्यम से जब मैं उनके साथ होता हूँ तो दुख में मुझे सांत्वना मिलती है और सुख में यानी व्हील में, समृद्धि में मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। एंड व्हाइल, और जब भी आई माने मैं अंडरस्टैंड, और जब मैं उनके विचारों को प्राप्त करता हूँ, अर्थात समझता हूँ, मतलब उनके विचारों को प्राप्त करके उन्हें समझता हूँ, तब आई फील, तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि हाउ मच टू देम आई वो, कि हाउ मच कितना अधिक, टू देम उनका, आई माने मैं, ओ माने ऋणी होना। तब मुझे ऐसा लगता है, फील होता है, तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव होता है कि मैं उनका कितना ज़्यादा ऋणी हूँ, कितना ज़्यादा आभारी हूँ। और विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, और विचारपूर्ण कृतज्ञता के आंसुओं से, थॉटफुल ग्रेटिट्यूड के आंसुओं से, अर्थात विचारपूर्ण कृतज्ञता के आंसुओं से, माई चीक मेरे गाल, ऑफन प्रायः, हैव बीन विड्यू माने भीगना, मेरे गाल प्रायः भीग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विचारपूर्ण कृतज्ञता के आंसुओं से मेरे गाल प्रायः भीग जाते हैं। अर्थात जब मैं उनके विचारों को प्राप्त करता हूँ तो उनकी ग्रेटिट्यूड यानी तो उनकी कृतज्ञता के विचार करने मात्र से, यानी उनकी कृतज्ञता के विचार करने मात्र से मेरे आंसू निकलने लगते हैं। एंड माई चीक्स, और मेरे गाल प्रायः हैव बीन विड्यूड, भीग जाया करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर लेखक ने अपने दृष्टिकोण को उन मरे हुए महान लेखकों के, निबंधकारों, साहित्यकारों, कवियों के विषय में अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किया है और उसके संदर्भ में, उन मरे हुए महान लेखकों के संदर्भ में अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। उस 2 स्टैंजा हो गया, तीसरा और चौथा स्टैंजा 2 और रह गया। इसको अगले वीडियो में मैं कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू।